नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय दृष्टिकोण में ग्रहों का उदय होना और अस्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग होता है। साथियों, 3 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं तथा 2 जून तक गुरु अस्त अवस्था में ही रहेंगे। देखिए साथियों, ज्योतिष में गुरु का अस्त होना बड़े परिवर्तन लाने वाली घटना सिद्ध कराएगी। करीब 1 महीने की इस अवधि में आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र, नौकरी से संबंधित मामले और व्यापार की उन्नति के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य संबंधी विषयों को देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में भी अब गहराई से प्रभावित करेंगे। तो साथियों, गुरु को देखिए, आपको हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि गुरु को बेसिकली 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु जहां पर बैठते हैं वहां से पंचम, वहां से सप्तम और वहां से नवम दृष्टि देते हैं। तो वृषभ राशि में गुरु अस्त हो रहे हैं और जातक के जीवन के समस्त शुभ कार्यों में इनका मुख्य किरदार होता है, जैसे कि विवाह हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, धर्म, कर्म, अध्यात्म, बौद्धिक उन्नति, सात्विक संपदा, ये गुरु के नियंत्रण क्षेत्र में रहती हैं। तो गुरु अब चूंकि अस्त हो गए हैं तो इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य अब नहीं होंगे। गुरु अपनी अस्त अवस्था में मुख्य रूप से 7 राशियों को देखिए सपोर्ट करेंगे और आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। तो आइए क्रम से प्रत्येक राशि पर इस अस्त अवस्था का गहनता से विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गुरु अस्त का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, मैं आप लोगों के बीच गुवाहाटी व शिलोंग आ रहा हूं, तो 17 और 18 मई को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप हमसे शिलोंग में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर कॉल, व्हाट्सएप अथवा ईमेल भी आप कर सकते हैं। साथियों, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, तो फिर हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्शंस पहले से ही इस चैनल पर अपलोड है। फिर से आपको बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी सत्ता में फिर से कमबैक करेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। गुरु उनकी जो है वृश्चिक राशि में अस्त होने जा रहा है, तो उनके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा साथियों, जो ध्यान देने की बात है, इस बार जो मैजिक फिगर रहेगा वो उतना ज़्यादा बीजेपी का नहीं रहेगा। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में इनको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इन सब स्टेट्स में इनको मेहनत जम करके करनी पड़ेगी, तब जा करके कहीं इनके अनुकूल परिणाम आएगा। खैर, हमने जो प्रेडिक्शन दी है आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि अर्थात संयमित एवं हृदय प्रधान जीवन यापन करने वाले राशि, ऐसे जातक जो हर एक विषय में नवीनता की खोज करते हैं। बंधुओं, भाग्य भाव में गुरु महाराज अस्त होंगे, जो भाग्य वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस अवधि में आप उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित करते दिखाई देंगे एवं किस्मत के सितारे भी आपके पक्ष में रहेंगे। विशेष रूप से देश के बाहर के स्रोत आपकी तरक्की का कारण बनेंगे। विदेशी व्यापार में आपकी किस्मत चमकेगी। अपने बिजनेस को आप विदेशी धरती पर छोटे स्तर पर ही सही संचालित अवश्य करेंगे। फॉरेन रेमिटेंस भी बृहस्पति जो है आपका बढ़ाएंगे। तो जो जातक विदेश से पैसा भेजते हैं उनकी सैलरी वगैरह इस अवधि में जो है अच्छी खासी बढ़ सकती है। वहीं फाइनेंशियल संदर्भ में देखें तो धीरे धीरे आप विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हालांकि कहीं से भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, इतना तय है। रिश्तों में थोड़े अनकंफर्ट आप साबित होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से कुछ न कुछ दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। उपाय क्या करना है? सबसे पहले प्रत्येक गुरुवार वाले दिन गाय को 1.25 किलो बेसन का लड्डू खरीदिए और खिला दीजिए। या बेसन के लड्डू खरीद पाने में आप कैपेबल नहीं है तो आलू उबालिए, उसमें हल्दी मिक्स करके गाय को खिलाइए, गोल गोल पेड़ा बना करके। दूसरा एक उपाय है कि देवानाम च ऋषिनाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इस मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तीसरा एक काम ये कर सकते हैं
कि स्नान करने वाले जल में आधा चम्मच टर्मरिक अर्थात हल्दी मिला करके स्नान कर सकते हैं। हल्दी या केसर का तिलक मस्तक पर आपको प्रतिदिन लगाना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि कोई गरीब यदि ब्राह्मण हो, कोई पुजारी हो, उसको आप लोग भोजन कराते रहिए, नियमित रूप से कराएं तो बेहतर है। और गुरुवार वाले दिन शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित आप उसको कोई बुक दे सकते हैं। देखिए, ये पूजा पाठ से संबंधित का मतलब सभी धर्मों से है। आप नित्य कर्म पूजा की भी पुस्तक भेंट कर सकते हैं। आप अगर आप जो है मतलब मुस्लिम्स हैं तो आप कुरान भेंट कर सकते हैं, जुपिटर आपका स्ट्रांग होगा। क्रिश्चियन है तो बाइबल भेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकते हैं, ट्यूशन की फीस भी दे सकते हैं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होंगे। तो साथियों, ये तो था देवगुरु अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रभु साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।